सच्चे दरबार की भगवत प्रेमियों और उस परमात्मा के प्यारों, आप सभी यहाँ पर आए हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपके हृदय के अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की लौ जग गई है। क्योंकि भक्ति कोई कोई ही कर पाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं इस संसार के अंदर सबको सत्संग प्यारा नहीं लगता। वो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सत्संग मिल जाया करता है, बहुत भाग्यशाली। परमात्मा की जिस वक्त असीम कृपा होती है, अगर वो कुछ देता है तो सबसे बड़ी कृपा उसकी यही है कि वो जीव को सत्संग दिला देता है, उपलब्ध करा देता है। इसलिए कहा गया, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहावे, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जावे। और सत्संग भी उसी को प्राप्त होता है। एक तो परमात्मा की कृपा और दूसरा हमारे संस्कार। क्योंकि रामायण कहती है, पुण्य पुंज मिन मिलई न संता, कि जब तक हमारे पुण्य कर्मों का एक पुंज नहीं बन जाता तब तक सत्संग नहीं मिलता। और उसके साथ साथ परमात्मा की कृपा। लेकिन वो लोग जिनके पास कोई धन ही नहीं है, निर्धन है, जिनके पास अच्छे कर्म ही नहीं है, वो कैसे उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहावे। पिछले पापों से परमात्मा का यश, परमात्मा का गुणगान अच्छा नहीं लगता। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जावे। जैसे एक इंसान को बुखार है तो उसके जीभ का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है और उसके अंदर से भोजन की जो रुचि है वो खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती। इसी प्रकार इंसान का हाल है। इसलिए हम देखते हैं कि जहां सत्संग होता है वहां पर बहुत कम लोग होते हैं, और जहां पर सत्संग के अलावा कुसंग होता है वहां पर बहुत सी भीड़ लग जाया करती है। क्योंकि सत्य बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं और इसमें कोई शक नहीं कि आप सूरमा हैं। क्योंकि आपने ये साहस किया कि आप सत्संग में आ पाए। सूतधारा जैसा कि आया है कि संसार के अंदर हमारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन संत का संग ये बहुत दुर्लभ है। सूतधारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संग का हरि कथा बहुत दुर्लभ मिलती है, और वो लोग जिनको मिल जाती है वो सूरमा है। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, सूरमाओं का काम है। तो आप यहां पर आए हैं तो जानना है जीवन के उद्देश्य को, किस लिए जीवन मिला, क्या कारण था, और किस लिए हम इस मानुष देह के अंदर आए हैं। ये बहुत से प्रश्न है जिनका उत्तर नहीं। और अक्सर इंसान इन प्रश्नों को छोड़कर, जो जीवन का अहम प्रश्न है उसको छोड़ करके हम बाकी सभी उलझनों का सुलझाव करने में लग जाते हैं और जीवन यूं ही बीत जाता है। इसलिए जानना जरूरी है कि संसार की माया के अंदर जो हम भ्रमित हो गए हैं वो क्या है और हम क्या हैं। अभी आपने एक भजन श्रवण किया कबीरदास जी का। इंसान चाहता है, वो सुख की तलाश करता है। हर इंसान जो भी कर्म करता है उसका एक ही पीछे भावना है कि वो सुख चाहता है। लेकिन सुख कहां है ये उसे मालूम ही नहीं है। यही कारण है कि जिंदगी भर सुख की तलाश करते करते अंत में क्या होता है
प्राण त्याग देता है, लेकिन सुख का क्षण नहीं आता, समय नहीं आता। इंसान का हाल कैसे है? जैसे एक मृग तृष्णा उसके अंदर जूझता हुआ एक हिरण। एक हिरण जिस वक्त रेगिस्तान के अंदर घूमता है, पानी से व्याकुल है, प्यास से व्याकुल है, पानी पीना चाहता है, और दूर दूर तक रेगिस्तान है, रेत के अलावा कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा कि इस वक्त गर्मियों के दिनों में एक सड़क पर अगर आप दूर तक देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। ऐसे जिस वक्त एक हिरण वो रेगिस्तान के अंदर दूर देखता है, दृष्टिपात करता है, तो उसे लगता है कि जैसे दूर कहीं पानी है, प्यास बहुत लगी है, और वो उसकी ओर भागता है बेतहाश। लेकिन जैसे जैसे नजदीक जाता है वैसे वैसे पानी और दूर नजर आता है। और कहते हैं कि वो एक दिन में 60-60, 70-70 मील तक भागता रहता है, और अंत में ऐसी भयानक गर्मी, एक तो ऊपर से गर्मी, दूसरे बालू के कण जो सूरज की गर्मी से लाल हो चुके हैं, उसके पैरों पर अग्नि देती हुई, और इसके अंदर प्यास से व्याकुल, कहते हैं वो अपने प्राण त्याग देता है। ठीक इंसान का हाल यही है। जिस चीज के अंदर हम सुख की तलाश करते हैं, सुख वहां है ही नहीं, तो सुख कैसे मिलेगा? सुख मांगे दुख हाथ में आए, सुख को मांगता है लेकिन मिलता क्या है? दुख। इसलिए हम जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे सुख की तलाश, लेकिन हमारा करना गलत है। इंसान इस संसार के अंदर परमात्मा को भजता है, भक्ति करता है। हर इंसान परमात्मा को किसी ना किसी रूप में मानता है और उसकी भक्ति करता है, लेकिन किस लिए, किस कारण से? बहुत अच्छे कबीर दास जी का यह भजन आपने श्रवण किया। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। ऐसी मस्त है ये दुनिया, इतनी मस्त हो चुकी है कि भक्ति के भाव को नहीं बूझती। परमात्मा क्या कहना चाहता है, हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कह रहे हैं, भक्ति किसे कहते हैं, इस भाव को नहीं पूछती। क्या कहते हैं आगे? कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। बहुत खूब। संसार के अंदर भक्ति किस लिए की? परमात्मा के पास गए और कहा कि प्रभु बेटा चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। किस लिए गए? स्वार्थ के लिए गए, बेटे की प्राप्ति के लिए। लेकिन कभी विचार किया कि उससे मांग क्या रहे हैं? क्या इस मांगने के अंदर सुख मिल जाएगा? बेटा मांग लिया, पुत्र मांगा, लेकिन क्या मिला? कहते कि पुत्र मांग भी लिया तो भी सुख नहीं मिला। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। पुत्र को बड़ी मनौतियों से मांगा, पुत्र आ भी गया, बड़े नाजों से पाला, बड़ा हुआ, लेकिन उसी पुत्र ने बूढ़े मां बाप को धक्के दे के बाहर निकाल दिया। बहुत अक्सर ऐसा होता है। आजकल आपको बड़ी फैमिलीज, एक परिवार, सह परिवार नहीं मिलेगा। जैसे ही पुत्र की विवाह हुआ, स्त्री आई, वैसे ही पुत्र ने या तो खुद अलग हो गया या माता पिता को भगा दिया, क्योंकि अब उसका स्वार्थ सिद्ध हो चुका है। इसलिए जिस पुत्र की हमने कामना की, उसने हमें क्या दिया? जिस पुत्र को कामना करके हमने प्राप्त किया और उसको जितने नाजों से पाला, सब कुछ, अपना जीवन उसमें गंवा दिया, उसी पुत्र ने दुख दे दिया। पुत्र के नाम को ही कलंकित कर दिया। पुत्र का क्या अर्थ होता है? वो मतलब नरक और त्र मतलब तारने वाला। जो नरक से तारने वाला है वो पुत्र है, और वही पुत्र हम तो नरक के अंदर डाल दिया। जिस अवस्था के अंदर सहारे की जरूरत थी, उस अवस्था में क्या किया? उसने बेघर कर दिया, बेसहारा कर दिया, मोहताज कर दिया। इसलिए ये पुत्र जिसकी कामना की, उसने क्या दिया? इसलिए संसार के अंदर कहते हैं कि कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया ले जाए जी। और फिर परमात्मा से सौदेबाजी। परमात्मा से कहा कि प्रभु 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा,
सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, फला चीज करूंगा, पुत्र दे दो। एक तो दुख मांगा और ऊपर से भी सौदेबाजी परमात्मा से। क्या खूब है। कभी विचार किया ये जो आप चढ़ाने जा रहे हो ये लेके कहां से आए? अगर उसकी कृपा नहीं होती तो आपको कुछ मिलता नहीं। जो आपके पास है ये आपकी मेहनत नहीं है, उसकी कृपा है। और उसकी कृपा के अंदर अमानत में खयानत डालते हैं, उसकी दी हुई चीज में से उसी को लालच देते हैं। बेटा लेंगे और रुपया ले लें। इसलिए बहुत अच्छा किसी ने कहा, लोग भगवान के नाम पर क्या क्या ढोंग रचाते हैं, वो सबको खिलाने वाला है, ये उसको खिलाए जाते हैं। क्या बात है। इसलिए हमें मालूम नहीं, हमें भक्ति नहीं आती और हमें मालूम नहीं कि हमें मांगना क्या है। पुत्र की कामना की और वो भी रिश्वत से। इंसान की एक बात बिल्कुल विचार कर लीजिए, अपने दिमागों में बिठा लीजिए। इंसान के प्रारब्ध में, इंसान की किस्मत में जो है वो परमात्मा भी नहीं बदल सकता। लेख या लेख जो लिख गया, जो परमात्मा ने लिख दिया, उसको करतार भी, प्रभु भी मिटा नहीं सकता। कहते एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती जी यान पे चले जा रहे थे। अचानक पार्वती जी ने नीचे देखा कि एक बालक, वो नंगे पैर, फटे हाल, बड़ा कमजोर नजर आ रहा और सड़क पर चलता जा रहा है। पार्वती ने देखा कि बहुत दुखी लग रहा है। बोले महाराज देखिए कितना दुखी है ये बालक। शिव ने कहा कि हां दुखी तो है। महाराज फिर आपको तरस नहीं आ रहा? कहते तरस तो आ रहा है लेकिन क्या करें, इसके भाग्य में ही नहीं है सुख। महाराज आप भी क्या बात करते हैं, आप तो परमात्मा है, प्रभु है, सब कुछ दे सकते हैं, इसको दे दीजिए कुछ। उन्होंने कहा कि भाई देखो इसके भाग्य में नहीं है, और जो भाग्य में है वही मिलता है, जो नहीं है वो नहीं दे सकते हम। इसका भाग्य इसने खुद बना लिया। कहते हैं नहीं आप भी कमाल करते हैं, इनको अगर देना है, देना चाहे तो क्यों नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा अगर आपकी इच्छा है तो आप देख लीजिए। उन्होंने क्या किया कि कुछ हीरे लिए और आगे एक मोड़ पर डाल दिए जिस रास्ते से वो जा रहा था। जिस वक्त वो हीरे डले, अब वहां पर वो बालक विचार करता जा रहा कि इस संसार के अंदर मुझसे दुखी कोई भी नहीं है, और वो सोच रहे कि ऐसा दुखी मुझे क्यों मिला, परमात्मा का मैंने क्या बिगाड़ा था। अक्सर यही होता है, जिस वक्त कोई दुख आ जाता है तो बोलते हैं परमात्मा का क्या बिगाड़ा था जो उसने दिया। परमात्मा ने किसी को दुख नहीं दिया, इंसान के कर्म उसको दुख देते हैं। ऐसा विचार करते हुए जिस वक्त जा रहा, उसने सोचा क्या मुझसे भी दुखी कोई होगा। अचानक उसने देखा कि बाजू में एक तरफ पेड़ के नीचे एक अंधा भिखारी बैठा है। उसने देखा कि इसकी हालत भी ठीक मेरे जैसी है, लेकिन इसकी तो आंखें भी नहीं है, मेरी आंखें तो हैं। इसका मतलब ये तो मुझसे भी ज्यादा दुखी होगा। कहते चलो इसका दुख भी अनुभव करके देखते हैं कि कैसा होता है। उसने क्या किया, अपनी आंखें भी बंद कर ली कि देखे इसके दुख का अनुभव क्या होता है। और जैसे ही आंखें बंद की, वो सड़क के उस रास्ते पर पहुंच चुका था जहां पर वो हीरे पार्वती ने डाले थे। तो जैसे ही उस पर चढ़ा आंखें बंद करके, तो कहते हैं कि वो हीरे चुभे उसके पैरों पर, और उसने सोचा आहा देखो कैसे पत्थरों पर भी ऐसे चलना पड़ता है, और दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि आंखें नहीं है ना। और उसके ऊपर से निकल गया, गुजर गया, और बाद में आंखें खोल दी। शिव जी पार्वती की तरफ देख के मुस्कुराए कि मैंने क्या कहा था, भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे धार्मिक ग्रंथ बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं कि हमारे भाग्य में जो है वो हमें मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा। हम अपने मन को बहलाने के लिए मांगते हैं, क्योंकि इंसान के जीवन के अंदर जो भाग्य बना वो उसने खुद बनाया। आज जो भी आप कर्म कर रहे हैं, इसका फल आपको अगले जीवन में मिलेगा,
और यही आपका भाग्य है। आपने जो कर्म किए वो कर्म आपका भाग्य बन जाएंगे अगले जीवन में। और आज जो आपको मिल रहा है, आपने जो पिछले जीवन में कर्म किए वो आज आपका भाग्य बना हुआ है। इसलिए वो कैसे खत्म हो सकते हैं? जो एक बार बीज बो दिया वो तो वृक्ष बनेगा ही बनेगा। इसलिए इस संसार के अंदर मांगते हैं भक्ति मांगने के लिए। और फिर क्या? बेटा मांगा, मिला, हमने सोचा कि शायद वहां से मिल गया, फला जगह से, लेकिन यह हमारे भाग्य का ही था जो हमें मिला। इसलिए कहते हैं कि कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। और जिसको मांगा वो भी दुख का कारण ही बन गया। आगे कहते हैं कोई आवे तो दौलत मांगे, हम पर कृपा कीजिए जी। दौलत मांगते हैं, धन मांगते हैं, लेकिन विचार किया कि क्या धन के अंदर सुख है? एक गरीब इंसान देखता है कि धनवान शायद बहुत सुखी है, बहुत कोशिश करता है, और जिस वक्त धन मिल जाता है तो वो उसे एहसास होता है कि मैं तो गरीब ही ठीक था, क्योंकि सुख धन में भी नहीं है। अगर धन में सुख होता तो आज जितने भी धनी लोग हैं या धनी देश हैं उनको बहुत सुखी होना चाहिए। संसार का सबसे धनी देश है अमेरिका, लेकिन आज जितने पाप, जितने अत्याचार अमेरिका में होते हैं उतने कहीं नहीं होते। जितनी चोरियां, जितने डाके, जितने वहां पर खून कत्ल अमेरिका में होते हैं, जितनी आत्महत्याएं अमेरिका में होती है, उतनी संसार के किसी देश में नहीं, जबकि सबसे धनी देश है। तो क्या, किस कारण से? क्योंकि वहां पर मानसिक गुलाम हो गए लोग, वहां पर मानसिक अशांति है, मन से बहुत बेचैन है। इसलिए आप देखेंगे कि जितना जितना धन आता जाता है उतनी मानसिक अशांति बढ़ती जाती है। तो फिर सुख कहां? कहते हैं एक बार की बात है, अमेरिका में एक आदमी इस समुद्र के किनारे पर बैठा था और लहरों को देख रहा था। अचानक से एक आदमी पीछे से आया, उसने एक पत्थर उठाया और उस आदमी के सिर पर मार दिया। आदमी वहीं पर मर गया। पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई, मुकदमा चला, अदालत में पहुंचा। जज ने पूछा कि भाई क्या तुमने उस आदमी को मारा? कहते हैं हाँ मैंने मारा। कहते हैं क्या उससे तुम्हारी दुश्मनी थी? किस कारण से मारा? क्या कारण है? वो कहता है आप दुश्मनी? हंसने लगा। कहते हैं मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, मेरी तरफ तो पीठ थी। जब मैंने देखा नहीं तो दुश्मनी की तो बात ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं था कि वो कौन है। जज बड़ा हैरान हुआ कि फिर मारा क्यों? कहते कि जज साहब ऐसा है, मैंने जीवन के अंदर सब कुछ करके देख लिया, सारे भोगों को भोग के देख लिया, और मुझे कहीं शांति नहीं, कुछ जीवन में शेष करना नहीं रह गया था। अब एक यही रह गया था कि किसी को खत्म कर दूं, तो मैंने इसलिए उसे मार दिया। ये क्या है? अशांति। इसलिए संसार के अंदर, धन के अंदर सुख नहीं है। इंसान क्या, जिस वक्त मन शांत हो गया उस वक्त सब कुछ शांत हो गया। अगर धन के अंदर सुख होता तो महात्मा बुद्ध को राजपाट छोड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर धन के अंदर सुख होता तो मीराबाई को महल त्यागने की जरूरत नहीं थी। अगर धन के अंदर सुख होता तो राजा भर्तृहरि, राजा पीपा, इनको राजपाट को छोड़ने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने हमें दिखा दिया, जना दिया कि धन के अंदर सुख नहीं है। अगर धन के अंदर सुख होता तो सिकंदर यह नहीं कहता अंतकाल में कि जिस वक्त मेरे जनाजा, मेरी अर्थी निकाली जाए तो उसका जनाजा गली गली से, कूचे कूचे से निकालना और मेरे हाथों को कफन से बाहर कर देना, बता देना कि सिकंदर के पास अपार संपदा थी, सब कुछ था, लेकिन गया खाली हाथ गया। इसलिए संसार के अंदर, धन के अंदर भी सुख नहीं है। और हमने मांगा क्या? धन को। कोई आवे तो दौलत मांगे, मेरे साइया दीजिए जी। मांगते हैं दौलत। आगे कहते हैं कबीर दास जी, कोई आवे तो दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई दुख का मारा है, दुख आया उसे, घबरा जाते हैं,
क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि दुख कितना बड़ी संपदा है, बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की दुख। सबसे पहली बात कि इस संसार के अंदर हम आए हैं, इस शरीर को धारण किया तो दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे, बच नहीं सकते। लेकिन इससे अलग कुछ चीज है जिसको प्राप्त करना है। कहते हैं देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई। दुख तो आएंगे, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। इस संसार के अंदर अगर शरीर लिया, कर्म हमारे साथ हैं, तो दुख भी आएगा। लेकिन उस दुख को कैसे प्रयोग करना है, उसका प्रयोग हमें नहीं आता। दुख में बहुत से गुण हैं, क्योंकि जिस वक्त सुख आता है तो परमात्मा भूल जाता है, और जिस वक्त दुख आता है तो परमात्मा याद आ जाता है। इसलिए दुख के अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं। सबसे पहली बात यह कि जिस वक्त इंसान के ऊपर दुख आता है तो उसके अपने और परायों का फैसला हो जाता है, पता लग जाता है कि अपने कौन है, पराये कौन। सुख में बहुत से मित्र मिल जाएंगे, नाते रिश्ते बहुत बन जाएंगे, लेकिन जिस वक्त दुख आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, एक एक करके किनारा कर लेते हैं, क्योंकि ये संसार मतलब का है। साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग संग डोले, रहे न पैसा पास, यार मुख से न बोले। ये रिश्ता है संसार का। रिश्तों की परख हो जाती है, कौन अपना है कौन पराया है। यहां तक कि जिनको हम अपना कहते थे वो भी किनारा कर जाते हैं, साथ नहीं देंगे। कहते हैं एक बार की बात है, एक संत किसी व्यक्ति को सत्संग सुना रहे थे और यही बात कह रहे कि संसार के अंदर जितने भी नाते रिश्ते सब स्वार्थ की बैसाखियों पर टिके हुए हैं। इसलिए संसार के रिश्तों में मत फंस, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए उस परमात्मा को जानने की कोशिश कर। बड़ा समझाया। वो कहते महाराज आप भी क्या बात करते हैं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी माता वो तो मेरे बिना रोटी ही नहीं खाती, मुझको खिला के खाती है, और मेरे जो भाई हैं बहन वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं हूं और उनको खिलाने वाला भी मैं हूं। उन्होंने कहा कि भाई तुझे मालूम नहीं, तेरा कोई भी नहीं है, तू भूला हुआ है अभी। वो कहते महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं अच्छा फिर एक बात है, क्यों ना प्रैक्टिकल करके देख ले। कहते हैं महाराज वो कैसे। कहते तुझे तेरे रिश्तों की सच्चाई बता दूंगा, लेकिन जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। कहते हैं महाराज ठीक है। उन्होंने कहा कि देख तू मेरे साथ चल, और वहां पर जाऊंगा, तुझे सत्संग सुनाएंगे, और इतनी ही देर में तू श्वासों को रोक लेना। उसको श्वास रोकने की कला सिखा दी, और श्वास रोक के तब तक जब तक मैं ना कहूं तब तक ऐसे ही पड़े रहना। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज। और घर में गए, उन्होंने कहा ये संत महापुरुष आते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत महान हैं, और सब समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। बड़ी आव भगत हुई। इतने में एक भागा भागा आया, कहते कि भैया को देखो पता नहीं क्या हो गया, जमीन पर गिर पड़े। जिस वक्त उस कक्ष में गए, कमरे में गए, तो देखा कि वो गिरा पड़ा है। नब्ज देखी, वैद्य को बुलाया तो पता लगा कि इसके तो प्राण पखेरु हो गए, मर गया है। अब सब रोने लगे। पत्नी कहती कि हाय अब क्या होगा, मैं तो विधवा हो गई, और परमात्मा ये तूने क्या किया, मेरे होते हुए पति को उठा लिया, मुझे ही उठा लेता। माता रोकती, मां रोने लगी कि अरे मुझसे बलिया तो मुझे ले लेता, इसकी तो उम्र क्या थी, इसने तो अभी संसार ही नहीं देखा, मुझे ही ले जाता। और भाई कहने लगा कि नहीं मुझे ले जाता, इसको तो पूरे घर का खर्चा चलाना था, और बच्चे उसके रो रहे थे। अब जिस वक्त ऐसा हुआ तो सबने कहा कि महाराज अब क्या होगा, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। उन्होंने कहा कि भाई चिंता मत करो, अभी भी कुछ हो सकता है। सबने कहा महाराज जल्दी करो कुछ, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, इतना प्रेम हम कैसे रहेंगे।
संसार सूना लगेगा, घर सूना लगेगा। उन्होंने कहा कि देखो एक उपाय है। उन्होंने कहा कि क्या? कहते हैं आप पहले सभी बाहर चले जाओ, उस उपाय को खोज करने दो। कहते हैं उसके बाद कमरा बंद किया और कहा कि देखो ऐसे ही पड़े रहना। कुछ देर बाद कमरा खोला और कहा कि देखो, एक गिलास का दूध मंगवाया और उस दूध को कुछ आंखें बंद करके कुछ उन्होंने मंत्र पढ़े और उसके बाद कहा कि अब ये दूध इतनी शक्ति आ गई है कि जो भी इसको पिएगा तो वो तो मर जाएगा, लेकिन उसके बदले ये जीवित हो जाएगा। और कहते कि उन्होंने एक एक को बुलाया। पहले मां को बुलाया, कहा कि देखो तुम्हें अपने पुत्र से बहुत प्रेम है। कहते हाँ महाराज बहुत प्रेम है। कहते हैं अच्छा तो फिर ऐसा करो, इसके बदले कुछ भी कर सकते हो, इसका जीवन मिल सकता है। कहते हैं आप जो कहेंगे वो करूंगी, जल्दी बताइए। वो कहते हैं अच्छा ऐसा है, ये गिलास का दूध पी लो, इसके पीते ही तुम मर जाओगे और ये जीवित हो जाएगा। वो कहते हैं महाराज ये क्या करते हैं आप? मेरे तो अभी और भी बेटे हैं, लड़की भी है, उसका भी शादी करनी है, और एक बेटा महाराज चला भी गया तो क्या, बाकी 4 तो हैं, मैं तो गुजारा कर लूंगी उसके। लेकिन मां के बिना पुत्र कैसे गुजारा करेंगे? मां का प्यार तो मां का ही होता है ना। संत को उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, ऐसा करना, पत्नी को भेज देना। और कुछ के बाद पत्नी आई। कहते कि तुम अपने पति से बहुत प्रेम करती हो ना? तो महाराज बहुत प्रेम, अथाह प्रेम करती हूं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके बिना अपना जीवन कैसे बिताऊंगी। कहते कि देखो ये जीवित हो सकते हैं। बड़ी खुश हुई। अच्छा लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम महाराज? ये गिलास का दूध पी लेना। महाराज इसके पीने से क्या होगा? इसके पीने से आप मर जाएंगे और ये जीवित हो जाएगा। घबरा गई। कहते महाराज आप भी कैसी बात करते हैं? मेरा क्या है, इस संसार के अंदर तो फिर विवाह हो जाएगा। बच्चों को मां का प्रेम बहुत जरूरी है, पिता का परवरिश नहीं कर सकता, मां की ममता उनको बहुत जरूरी है। और महाराज कोई बात नहीं, इसको कोई मरे रहने दो और किसी और को देख लेते हैं। भाइयों को बुलाया, बहन को, सब किनारा काट के। उसके बाद सबको इकट्ठा किया। कहते कि कोई भी नहीं, सबने सिर नीचे झुका लिया। फिर एक ने कहा, पिता ने कहा कि महाराज आप तो दयालु हैं, परमार्थी हैं, आप तो संसार के अंदर उपकार करने आते हैं, आप ही क्यों नहीं पी लेते ये दूध? क्या बात है। और जिस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ही पी लेता हूं, सब बड़े खुश हो गए। हाँ महाराज ये ठीक है, बिल्कुल ऐसा आप पी लीजिए। और जैसे ही उन्होंने गिलास का दूध पिया और उसके बाद इशारा किया, वो उठ के खड़ा हो गया और कहा कि देख ये है हकीकत, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप मां बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, किनारा काट जाते हैं। इसलिए संसार की वास्तविकता यही है, सब किसी का कोई नहीं, सब स्वार्थ के हैं। तो क्या मांगा? दुख आ जाता है। लेकिन ये नहीं मालूम कि दुख की कितनी बड़ी नेमत है कि हमें बता देते कि संसारिक रिश्तों की असलियत जना देती है। दुख आया तो, और दुख जिस वक्त आया तो हमारे मन की चंचलता खत्म हो जाती है, परमात्मा की तरफ ध्यान लगता है, नहीं तो ध्यान नहीं लगता, माया उलझाती है। इसलिए किसी ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलियारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। कहते हैं ऐसे सुख के ऊपर उसके माथे पर पत्थर फेंकता हूं जो मुझे परमात्मा से दूर कर दे, और ऐसा दुख जो मुझे परमात्मा से जोड़ दे उस पर बलिहार जाता हूं। इसलिए दुख तो बहुत बड़ी चीज है, हम घबरा जाते हैं। दुख तो ऐसा है वो हमें प्रभु से जोड़ देता है, और वही दुख अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो क्या दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे। उसी दुख को हम सुख में बदल सकते हैं, इतने बड़े सुख में कि उससे बड़ा सुख नहीं है कोई। इसलिए कहने का भाव ये कि वो दुख जो परमात्मा के साथ जोड़ दे वो तो बहुत महान है। इसलिए किसी ने कहा मेरी जिंदगी पे यूं ना मुस्कुरा, मुझे जिंदगी का अलम नहीं, जिसे तेरे गम से हो वास्ता वो खिजा बहार से कम नहीं।
नियामत है, परमात्मा की देन है, क्योंकि वो बता देता है कि जीवन की वास्तविकता, असलियत क्या है। इसलिए उसके अंदर बड़ा स्पष्ट कबीर दास जी ने कहा कि इंसान सुख मांगता है, कोई आवे तो दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई रचावे ब्याह सगाइयां संत गुसैया रीजे जी। कोई संतों को भोज देता है खुश करने के लिए कि कोई रिश्ता बता देंगे, बहुत अच्छी बात, लेकिन कुछ भी नहीं। क्या होता है? सब व्यर्थ है। कहते हैं सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जय जी। जो भी इंसान भक्ति कर रहा है वो सत्य के लिए नहीं। क्या कभी ने किसी ने परमात्मा को परमात्मा से मांगा? नहीं मांगा। हमेशा मांगा तो उसके संसार की वस्तुओं से, कभी किसी ने उसको नहीं मांगा। इसलिए किसी ने कहा, जो जान जाता है कि क्या मांगना है, वो कहता है किसी से क्या मांगू, संसार से तो कुछ नहीं मिलेगा। किसी से क्या मांगू, तुम ही से मांगता हूं, तुम ही से क्या मांगू, तुम ही को मांगता हूं। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु तू चाहिए, उसकी बनाई वस्तुओं को प्राप्त करता है, इसलिए भ्रमित हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जय जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दीजिए जी। वो कहते हैं कि संसार बोराया है, अंधा है, क्योंकि इसे मालूम ही नहीं कि मांगना क्या है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह कि परमात्मा को मांगना है, क्योंकि इंसान अगर परमात्मा की भक्ति नहीं आई तो इंसान मृतक है, मुर्दा है। जिन हृदय हरि भक्ति नहीं आनी, जीवित शव समानते प्राणी। एक जिंदा लाश है और एक मरी हुई लाश है, लेकिन दोनों लाश हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह कि परमात्मा की भक्ति मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन कहां मिलेगी उसकी भक्ति? परमात्मा है कहां? कहां उसे प्राप्त करें? परमात्मा कैसे मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल है। कहते कि परमात्मा कहां है? वो तो इतना नजदीक है, इतना नजदीक हो गया कि उसका ढूंढना ही मुश्किल हो गया। अगर वो कुछ दूर होता तो शायद प्राप्त हो जाता, लेकिन वो इतना नजदीक आ गया कि उसको प्राप्त करना ही मुश्किल हो गया। कहते एक बार की बात है कि देवताओं की मीटिंग बुलाई परमात्मा ने, और परमात्मा ने कहा कि देखो भाई, मैं तो मनुष्य को बना के बड़ा दुखी हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रभु कैसे? कहते हैं कि ये मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, जिसको गर्मी लगती है वो फट मेरे पास आ जाता है कि प्रभु गर्मी बहुत है, सर्दी कर दो। अब जब सर्दी करता हूं तो कोई दूसरा आ जाता है कि प्रभु सर्दी बहुत लग रही है, गर्मी कर दो। अब जब गर्मी करता हूं तो कोई और आता है कि प्रभु बरसात कर दो, बड़ी मुश्किल हो गई है, तो बरसात कर देता हूं। जब बरसात करता हूं तो कोई और आ जाता है, प्रभु ये भी बंद कर दो, फला चीज कर दो, बड़ी मुश्किल हो गई, जान नहीं लेने देते। ये इंसान को बनाकर तो मैं खुद फंस गया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये बताओ, किस इंसान से छुपूं मैं? कहां छुपने का कोई रास्ता बताओ मुझे, कोई ऐसा स्थान बताओ कि जहां पर मैं छुप जाऊं। तो सबने विचार किया। एक देवता उठे, कहते महाराज आप ऐसा करो। उन्होंने कहा कि चांद पर आंखें बंद की, और बंद करने के बाद खोली और कहा कि नहीं नहीं, चांद पर छुपना ठीक नहीं, क्योंकि वहां पर भी एक दिन नील आर्मस्ट्रांग, एक ग्रह, एक यात्री आ जाएगा और चांद पे पहुंच जाएगा इंसान, इसलिए वो मुझे ढूंढ निकालेगा, इसलिए चांद पर छुपना ठीक नहीं है। दूसरे ने कहा कि महाराज फिर प्रभु ऐसा है कि आप क्यों ना पर्वत पर छुप जाओ, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, वहां पर छुप जाओ। प्रभु ने फिर आंखें बंद की, आंख बंद करके जिस वक्त खोली, कहते नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर दो पर्वतारोही तेन सिंह और हिरेरी एक दिन आ जाएंगे और इंसान यहां पर फिर आने लग जाएगा और मुझे खोज निकालेगा। कई स्थान बताए लेकिन कोई पसंद नहीं आया। फिर एक बहुत बुजुर्ग देवता था, उसने कहा कि प्रभु
ऐसा करो कि आप इंसान के हृदय के अंदर छिप जाओ। प्रभु ने आंखें बंद की और उसके बाद जिस वक्त आंखें खोली तो उसने कहा कि हाँ, ये ठीक है, यहां पर परमात्मा मुझको इंसान नहीं ढूंढ पाएगा। और कहते कि प्रभु इंसान के हृदय के अंदर ही निवास कर गया। और यही मुश्किल हो गई, वो इतना नजदीक हो गया कि हम उसे देख ही नहीं पाते, उसको ढूंढ ही नहीं पाते। और हम उसे कहां खोजते हैं? जगह जगह स्थानों पर। इसमें कोई संशय नहीं कि परमात्मा कण कण में व्यापक है, हर जगह है, लेकिन हर जगह से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप जिस स्थान पर बैठे हैं इसके ठीक नीचे जल है, लेकिन आप इस जल को ग्रहण नहीं कर सकते। अगर इस जल को पीना है तो उस हैंडपंप के पास जाना होगा जहां से वो निकल सकता है। इसी प्रकार परमात्मा हर स्थान पर है। जो परमात्मा घट में है वही बाहर है, लेकिन प्रभु वो प्रकट कहां से होगा, उसका अनुभव कहां से हो सकता है? इस घट के भीतर ही हो सकता है। इसलिए तुलसीदास जी इस संसार के इन लोगों के ऊपर लानत डालते हुए कहते हैं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियो बिंद। लानत है अपने जीवन को कि हम संसार के बाहर परमात्मा को संसार में खोजते हैं, बाहर खोजते हैं, लेकिन वो तो इतना नजदीक है। वहां तो त्यों जाइए जो यहां ना होए, वहां तो तब जाओ जो यहां नहीं है। एक इंसान गंगा के किनारे खड़ा है और कुआं खोद रहा है, जबकि गंगा सामने बह रही है। क्या मूर्खता है। एक इंसान हीरे की खान में घुस करके कोयले बटोर रहा है, जबकि हीरे बिखरे